अखिल भारतीय फेडरेशन FMRAI के आह्वान पर BSSR यूनियन के बेगूसराय के तमाम सदस्य एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। स्टेशन परिसर से निगरानी शुरू होकर विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए हड़ताली चौक पर धरना में तब्दील हुआ, जो दिन भर अपने मांगों की समर्थन करते हुए सभा के रूप में जारी रहा। सभा में बेगूसराय जिला के सैकड़ों विक्रय प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी दी। सभा की अध्यक्षता अमरनाथ झा ने की। अन्य लोगों के अलावा यूनियन के जिला सचिव राकेश कुमार ने अपनी मांगों के समर्थन में अपनी बातें रखी। यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष अजय कुमार ने संबोधित करते हुए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से निजता के अधिकार पर हमला को बंद करने की मांग की। वहीं राज्य सचिव PK वर्मा ने सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 को समाप्त करने की केंद्र सरकार के मंशा पर सवाल उठाते हुए श्रम कोड को वापस लेने की मांग की। धरना सभा को संबोधित करते हुए राज्य उपाध्यक्ष RS रॉय ने विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारियों के लिए लंबित वैधानिक कार्य नियमावली को लागू करने की मांग की। सेल्स प्रमोशन को उद्योग का दर्जा देने की मांग की। सभा को IMA के जिला सचिव डॉक्टर रंजन चौधरी ने संबोधित करते हुए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया एवं सारे लंबित मांगों को अविलंब पूरा करने के लिए सरकार से मांग की। सभा को सिटू के राज्य सचिव सुरेश प्रसाद सिंह, अंजनी कुमार सिंह, रामविनय सिंह एवं किसान नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने दवा एवं मेडिकल उपकरण के बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर चिंता जताई तथा सरकार से इस पर नियंत्रण करने तथा दवा पर से GST कर हटाने की मांग की। वक्ताओं ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का अस्पताल में काम करने की इजाजत देने की सरकार से मांग की। शाम में धरना स्थल से एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें दवा का दाम कम करो, दवा पर कोई टैक्स नहीं, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट को लागू करो, वैधानिक कार्य नियमावली को लागू करो, सरकारी अस्पताल में काम करने की इजाजत दो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट द्वारा निजता के अधिकार पर हमला बंद करो आदि गगनभेदी नारों के साथ शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए डाकबंगला चौक पर समाप्त हुआ। आवाज दो, हम एक हैं, पूरे एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस देश में आज काम कर रहा आज़ाद भारत के अंदर में हमारे लिए 1976 में एक कानून बना था। वो कानून सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट सर्विस एंड कंडीशन 1976 के नाम से जाना जाता था। अभी जो नया श्रम कानून में जो तब्दीली हुआ है, वो नया श्रम कानून में जो वेज कोड के हिसाब से आया, उसमें उस कानून को निरस्त कर दिया गया। उसको रिस्टोर करने का हमारा मांग है। दूसरा है कि हमारे लिए संवैधानिक कोई कार्य नियमावली आज के तारीख में इस देश में नहीं है कि मेडिकल क्या करेगा। वर्षों से हमारी मांग केंद्र सरकार के समक्ष विलंबित है। इसको लेकर के पूर्व में भी हमने बहुत सारे हड़तालें की। सरकार के मजबूत आश्वासन के बाद हमने हड़ताल को प्रोलॉन्ग करते चला गया, लेकिन आज भी इस देश में नतीजा है कि मालिकों के द्वारा हमारा शोषण हो रहा है, वेज कट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, विक्टिमाइजेशन हो रहा है और टारगेट और सेल्स के नाम पर मालिक जो है वो नंगा नाच करके हमारे लोगों को नौकरी से बेदखल कर रहे हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग है कि हमारे लिए एक स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स जो संवैधानिक कार्य नियमावली हमारे लिए बने और जो SP एक्ट हमारे लिए 1976 में बना था, उस कानून को पुनर्वापस करके आप जो भी कोड बनाना चाहते हैं, जो भी वेज कोड आप बनाया है, उसमें उस कानून को आप जगह दीजिए, ताकि हमारा भी कल कोई समस्या अगर होता है तो उस कानून के अंतर्गत हम कोर्ट कचहरी और लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा एरिया है कि दवा का कीमत आपका बेउछाल हो रहा है। खास करके कोरोना के बाद से मालिकों को एक लाइसेंस सरकार ने दे दिया कि 30 से 40% मूल्य में वृद्धि करके आप अपने क्षति को भरपाई कर सकते हैं। नतीजा है कि देश की जनता को इसका भरपाई करना पड़ रहा है और हमारा सेल्स टारगेट में भी बहुत परेशानी हो रही है इसको लेकर के। इन तमाम मांगों को लेकर के और सरकारी अस्पताल में जो सबसे आपत्तिजनक चीज़ है कि सरकारी अस्पताल में आज हमारा विजिट को और प्रवेश को रोक लगा दिया गया है सरकार के एडवाइजरी के द्वारा। इसलिए उस एडवाइजरी को हम सरकार से मांग करते हैं कि आप उसको वापस लें और हमारा सरकारी अस्पताल और बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जो हमारा कल इंटरव्यू होता था, उस इंटरव्यू को पुनर्बहाल आप कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार वर्मा हुआ। हम BSSR यूनियन के राज्य सचिव हैं। बेगूसराय हमारा कार्य क्षेत्र है। सर, आज किस विषय को लेकर सर इतना जोरों शोर से नारेबाजी के साथ आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं?
ये BSSR यूनियन का जो धरना है, आज ये 20 तारीख को हड़ताल का इन्होंने घोषणा किया था। इनकी बहुत सारी लंबित मांगें हैं जो कि इनकी सुरक्षा के लिए, इनके भविष्य के लिए तथा इनके वर्किंग आवर्स के लिए मांगें थी, जिनको लेकर के सरकार से इनका जो हड़ताल है उस मांग में हमारा समर्थन है, इनके साथ हम खड़े हैं और आगे भी इनके साथ हम लोग इस पर खड़े रहेंगे। क्या लगता है सर कि जो मांग किया जा रहा है सर कि वोट नज़दीक आ रहा है, कहीं न कहीं लगता है कि सरकार पूरा कर देंगे या फिर इसे टाल देंगे? देखिए, भारत देश में ऐसा है कि कुछ आपका जो हक की लड़ाई होती है आपको खुद लड़नी होती है, संघ के थ्रू लड़नी होती है और ये हम लोग निश्चिंत हैं कि अगर हम लोग अच्छे मन से सच्चे मन से लड़ाई लड़ेंगे एक दिन जरूर हर कुछ हासिल होगा और सब लोगों को हासिल होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सब परिचय? मेरा नाम डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी है, मैं IMA का सचिव हूँ। सर किन मांगों को लेकर सर आज धरना पे बैठे हुए हैं? देखिए, मांगे तो हमारे बहुत है, लेकिन जो मुख्य मांगे है कि आज अखिल भारतीय हमारा नेशनल फेडरेशन FMRAI और बिहार झारखंड के अंदर हमारा BSSR यूनियन है, जो मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का यूनियन है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो कानून सरकार बनाई थी 1976 में उसके प्रावधान को लागू करें। आज तक उससे बहुत सारा प्रावधान लागू नहीं है, जिसको सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट, सर्विस एंड कंडीशन एक्ट 1976 बोला। दूसरी मांग है कि जब हमको सरकार वर्कर्स मानती है कि हम मजदूर हैं, तो हमारे लिए कोई वैधानिक कार्य नियमावली होना चाहिए। हम कितना घंटा काम करेंगे, हम कब से कब जाएंगे, हम डॉक्टर्स के यहाँ जाकर केवल हमारा काम ऑपरेशन करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है और केमिस्ट को बताना है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसके बाद हमारा कोई काम नहीं है। महीना के बाद क्या सेल हुआ नहीं हुआ, ये पूरा उद्योग सारे लोगों का जिम्मेवारी है, लेकिन कंपनियां बोल रही है कि सब कुछ की जिम्मेवारी मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे लिए आप इंग्लिश में स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स बोला जाता है, हिंदी में वैधानिक कार्य नियमावली बनाइए। और सरकार बना भी चुकी है लेकिन मालिकों के दबाव में लागू नहीं कर रही, पेंडिंग है, उसको लागू कीजिए। और तीसरा जो अहम मांग है कि आप डेटा प्राइवेसी, आप हमसे अगर सब कुछ ले रहे हैं, आधार पैन सब कुछ ले रहे हैं, तो उसको गारंटी कीजिए कि वो लीक नहीं होगा। और हम फील्ड में काम करते हैं, ऑफिस में काम नहीं करते हैं, पंच किए और जाकर हमको बरसात में कहीं अगर घंटों पानी नहीं छूटती है तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के यहाँ कैसे जाएंगे? और वो बोलते हैं कि आज काम नहीं हुआ। इसलिए आप हमको ट्रैकिंग जो कर रहे हैं, हम काम, आप डिस्ट्रस्ट नहीं कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए, आप विश्वास नहीं कीजिए। और अंतिम हमारा जो मुख्य मांग है कि ये दवा का जो दाम बढ़ रहा है और दवा में जो बिचौलिया लोग जो मुनाफा ले रहा है, वो मुनाफा डायरेक्ट सीधा जो खरीदता है, जो गरीब मजदूर, जो रोगी है, पेशेंट है, उसको लाभ मिलना चाहिए। सरकार की ऐसी नीति होनी चाहिए कि दवा कोई विलासिता की वस्तु नहीं है, कोई साबुन तेल नहीं है कि उसको हम शौक से लगाएंगे, मजबूरी में खाते हैं जब बीमारी होती है और डॉक्टर लिखता है। इसलिए दवा का दाम कम होनी चाहिए, क्योंकि हम गरीब मुल्क में रहते हैं, भारत हमारा। यही मुख्य मांगों के साथ आ जाता है। लेकिन सर कहा जाता है कि दवा के मामले में अगर कहा जाए तो भारत सबसे न्यूनतम दाम ले रहे हैं और बीच में जो है लगातार जिस प्रकार दवाई में उछाल मारा दाम, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, आप ये हमारे कहने का अर्थ है कि आप अगर 1 रुपया लागत आती है आपको बनाने की, क्या लागत होना चाहिए? अगर कोई भी अगर 1 रुपया लागत आती है तो आप उसका 6 रुपया लीजिएगा, 10 रुपया लीजिएगा, लेकिन 1 रुपया का 100 रुपया लीजिएगा। ये कौन इंडस्ट्री है? यहाँ यही हो रहा है कि 40 पैसा जो लागत है वो मार्केटिंग के नाम पर उससे 40 रुपया लिया जा रहा है। कितना गुना हो गया? हम लोग का यही मांग है कि आपको जो लागत लगे, लागत से जितना गुना लेना है आप लीजिए, लेकिन हमको राहत दीजिए। कितना गुना लीजिएगा ये सरकार निर्धारित करे कि आप कितना गुना लीजिएगा, आप अनलिमिटेड नहीं कीजिएगा। इसलिए भारत गरीब देश है, यहाँ पर कैपिटा इनकम दूसरे धनी देशों से कम है, इसलिए हमको दवा सस्ती दर पर मिलना चाहिए और सरकार को इसमें कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए। दवा में कोई टैक्स नहीं, फ्री करना चाहिए। क्या परिचय है सर? RS राय, हम अखिल भारतीय फेडरेशन FMRAI के वर्किंग कमेटी मेंबर और BSSR यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष।